अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है चिकन कढ़ाई। तो उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो उसके लिए मैंने पहले लिया है 1 प्याली दही लिया है। इसको मैंने फेंट लिया था दही को और वो इसमें डाल दिया था। और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया पाउडर डाला है, इसको मैंने कूट लिया था। और 1 टीस्पून गरम मसाला मैंने डाला है। और 1 टेबलस्पून जो होता है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि एक दूसरे में मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। तो अब मैं इसमें 1 चुटकी जो होता है ना फूड कलर डाल लूँगी। तो इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। ये कढ़ाई मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ये बहुत मज़े की बनती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये जी मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखें जी, ये सही तरह से मिक्स हो गया है। तो अब जो है मैं इसमें चिकन डाल लूँगी। तो चिकन मैंने ले लिया है, तो ये इसमें मैंने डाल दिया है। ये 1 किलो चिकन है। तो इसको भी मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से सारा जो मैंने बनाया था मैरिनेट के लिए, इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर दूँगी दही के साथ। अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करके ताकि ये सारे चिकन पे अच्छी तरह से लग जाए। ऐसे नीचे ऊपर करते जाएंगे ताकि जो सारा चिकन है उसके ऊपर ये अच्छी तरह से लग जाए सारा मसाला। ऐसे करते जाएंगे तो ये इसके साथ सही तरह से मसाला लग जाएगा। तो अब मैं इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दूंगी। और 1 घंटे के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद मैंने जो करना है वो मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है और इसको गरम करूँगी। तो जब ये गरम हो जाएगा तो इसके पे मैं ये चिकन जो मैरिनेट मैंने किया था ये डाल दूँगी। ये सारा चिकन मैं इसमें डाल दूँगी और इसको हिला लूँगी थोड़ा सा। तो अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से इसका जो पानी है वो भी निकल जाए और जो है चिकन जो है हमारा गल जाए। तो 10 मिनट के बाद देखें जी मेरा चिकन की लुक कितनी प्यारी आ रही है। तो ये भी इसमें थोड़ा पानी है, हम इसका ये जो पानी है इसको पूरी तरह से सुखाएंगे। तो आंच की जो फ्लेम है वो मैंने तेज़ रखी हुई है। तो अभी इसमें पानी है तो इसको हमने पूरी तरह से सुखाना है। और हम इसको साथ साथ लाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो पानी है सही तरह से इसका ना इसमें जज्ब हो जाए। तो ये साथ साथ लाते रहेंगे ताकि नीचे भी ये ना लगे। अभी थोड़ा थोड़ा पानी है तो हम इसकी आंच मैंने तेज़ की हुई है। ये आस्ता आस्ता जो है पानी इसका ख़त्म हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे हिलाऊंगी। अगर आपको मेरी तमाम वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
इस तरह से मैं इसको हिलाती रहूँगी ताकि ये नीचे भी ना लगे। और इसका पानी बस थोड़ा सा ही रह गया है। मैंने ये वीडियो स्किप नहीं की ताकि आप देख सके इसको पूरी तरह से। आप देख सकते हैं इसका पानी बस सूख गया है। अभी थोड़ा थोड़ा होगा तो वो मैं ऐसे ही इसको हिलाती रहूँगी तो वो सही हो जाएगा। अब आपको ऑयल थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा तो इसको तभी हम पकाएंगे ताकि इसका जो पानी अब मुकम्मल तौर पर इसका ख़त्म हो जाए। ये देखें जी पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है। तो अब मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मैं जाऊँगी। तो उसके लिए मैंने लिया है जी 1/2 कप जो है ना वो ऑयल मैंने ले लिया है। तो इसको अच्छी तरह से गर्म करूँगी। जब ये गर्म हो जाएगा तो मैंने ये प्याज तो जो है मैंने 2 अदद लिए थे, इनको कद्दूकश किया था और वो इसमें मैं डालकर इसको हिलाऊंगी। यहाँ से मैंने थोड़ी सी वीडियो स्किप नहीं की लेकिन मैंने यहाँ से तेज़ काट दिया है क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे हिलाती रहूँगी। ये जी देखिए प्याज का रंग जो है थोड़ा सा चेंज हो गया। तो अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन और इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें डाली थी वो इसमें डालकर इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और चमचा साथ साथ चलाते रहेंगे हम ताकि ये भी नीचे ना लग सके। इसको अच्छी तरह से हम लाते रहेंगे साथ साथ ताकि ये नीचे ना लगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट है मैंने टमाटर लिए थे 2 अदद और उसका मैंने पेस्ट बना लिया है तो वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी। अब इसको मैं अच्छी तरह से हिलाऊंगी और हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे और अच्छी तरह से इसको साथ साथ मैं हिलाती रहूँगी। आप ये भी चमचा चलाते रहिएगा। अब मैंने आँच जो है थोड़ी तेज़ कर दी है ताकि जो टमाटर का जो मैंने मिक्सचर डाला है वो भी अच्छी तरह से भून जाए। आप देख सकते हैं ऑयल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है। मैं इसको साथ साथ ये हिलाती रहूँगी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया डाला है और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आप अपने हिसाब से जो नमक मिर्च खाते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चूँकि हमारे जो है इतनी नमक मिर्च इस्तेमाल नहीं होती तो इसलिए मैं इसमें कम डालती हूँ।
तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। और साथ साथ हिलाते रहेंगे। आँच मैंने तेज़ ही रखी हुई है और इसको मैं हिलाती रहूँगी ताकि ये नीचे ना लगे। तो जी मैंने यहाँ इस स्टेज पे आके मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और इसको मैंने पकाया है इसको मैं एक ब्लेंडर जग में डाल लूँगी और इसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये पेस्ट बन जाए। तो जी ये पेस्ट बन गया। मैं इसको दोबारा से उसी हांडी में डाल दूँगी। चूल्हे की फ्लेम ऑन कर दूँगी और आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल स्मूथ सा बन गया है। तो अब मैं आंच तेज़ कर दूँगी। ये इसको देख लें आप कैसे ये इसमें जब उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें ये जो चिकन मैंने किया था वो इसमें डाल दूँगी। सारा चिकन इसमें डाल लेंगे। आगे तो जी मैंने सारा चिकन इसमें डाल लिया। अब इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। इसका जो पानी है ये हमने सुखा लेना है अच्छी तरह से। तो ये मैंने जो नमक मिर्च है इसलिए भी कम रखा है क्योंकि मैंने जो मैरिनेट किया था चिकन उसमें भी मैंने ये चीज़ें डाली थी तो इसलिए मैंने इसमें कम रखा था नमक मिर्च। तो अब इसको हम हिलाएंगे अच्छी तरह से और आंच मैंने जी तेज़ कर लिया है चूल्हे की। इसको साथ साथ में हिलाती रहूँगी। और देखें जी ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है और मैं साथ साथ ला रही हूँ ताकि नीचे ना लगे। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर नीचे लग गया तो ये आपका ख़राब हो जाएगा। और देखें जी ये ऑयल ऊपर आ गया है तो मेरी ये रेसिपी तैयार हो गई है। तो अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया डालकर इसको गार्निश कर लूँगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना ऊपर इसके गरम मसाला डाल दूँगी। तो अब मैं इसको एक बाउल में डाल लेती हूँ और ये मैंने डाल लिया। इसके ऊपर मैंने हरा धनिया फिर से डाला है, ताज़ा घर का लगा हुआ था तो वो मैंने इसके ऊपर डाल लिया। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।